आइए अब हम चर्चा करते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2023 का जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है और जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके कैंडिडेट के मार्क्स जारी किए हैं यूपीएससी ने। और मैं इस चीज़ में यूपीएससी की बड़ी ही प्रशंसा करता हूँ। यूपीएससी सेलेक्ट होने वाले सारे कैंडिडेट के मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स जारी करता है और ये प्रतियोगिता परीक्षा में जो कैंडिडेट शामिल होते हैं उनके लिए विश्वास के रूप में सबसे बड़ी चीज़ है ये ट्रांसपेरेंसी की एक हाईएस्ट क्लास है जो यूपीएससी के पास है, अन्य किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नहीं है। यही एक कारण है जिसकी वजह से कहीं कहीं उंगलियां उठती हैं अदर स्टेट पब्लिक कमीशन पर कि उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है उन तमाम चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जाती है। पर यूपीएससी अपने आप से सुमोटो ये सारे मार्क्स जारी करता है। इसी प्रकार के मार्क्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसे आरएस के एग्जाम में या अन्य कोई भी एग्जाम हो, आयोग को अपनी तरफ से खुद ही जारी कर देने चाहिए पब्लिक डोमेन में, ताकि यानी सारे लोग जान पाए कि एग्जाम की प्रक्रिया में कितने कैंडिडेट जो सफल हुए हैं उनको किस प्रकार मार्क्स मिले हैं। ये यूपीएससी 2023 के कैंडिडेट हैं, आप सबको पता ही है। टॉपर आदित्य श्रीवास्तव है और आदित्य श्रीवास्तव को मेंस एग्जाम में टोटल 899 मार्क्स मिले हैं, वहीं इनको इंटरव्यू में 200 नंबर मिले हैं, यानी 1099 मार्क्स टॉपर के हैं। नंबर 1 रैंक जो कैंडिडेट हैं उनके जो कुल मार्क्स हैं वो 1099। उसके बाद में जो नंबर 2nd, 3rd, 4th जैसे जैसे अपन डिटेल्स में देखेंगे आप इसमें स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि जो कैंडिडेट हैं किस प्रकार इनको मार्किंग हुई है। आप देखिए इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक वो कैंडिडेट है जिनके मेंस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स हैं पर इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले, उसकी वजह से उनकी मेरिट चेंज हुई। और दूसरे वो अभ्यर्थी हैं जिनके मेंस में कम मार्क्स हैं परंतु उनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले और उनकी वजह से उनकी रैंक थोड़ी ऊपर आई है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको। हर एग्जाम में हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप जो एक प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं अगर उसमें आपको किसी कैंडिडेट से 2 मार्क्स ऊपर ज्यादा मिलते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी रैंक कैसे चेंज हो सकती है। जो गैप है वो 1st और 2nd में जरूर बड़ा है पर उसके बाद में आप देखेंगे तो 2nd और 3rd में ओनली फॉर 2 मार्क्स का गैप है। तो जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं कैंडिडेट वो किसी भी चीज को हल्के में ना ले। आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको हर टॉपिक हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना है, उस पर फोकस रखना है। जब आप साक्षात्कार के लिए जाएं तो साक्षात्कार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आप देख सकते हैं कि जो टॉपर्स कैंडिडेट हैं अगर हम शुरू में इन कैंडिडेट्स को देखें तो जो मार्क्स इनको मिल रहे हैं ये हाईएस्ट मार्किंग अभी तक टॉप 19 कैंडिडेट में ये जो कैंडिडेट है 12 नंबर पे, इनको 215 नंबर मिले हैं और ये हैं अनिकेत सांडिल्य। अब आप देखिए इनके मेंस में 826 नंबर है और इंटरव्यू में 215 मार्क्स मिले हैं। आगे इसी तरह अपन और देखते हैं कि जो कम से कम मार्क्स कितने मिले हैं। अगर अपन एक लोअर रेंज देखें जिसमें 154 तक 138 तक आप देखिए ये कैंडिडेट मिला है, 39 रैंक है इनकी और ये है दीप्ति रोहिल्ला। दीप्ति रोहिल्ला को 138 नंबर मिले हैं। एक 138 और 215 आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। इंटरव्यू के मार्क्स में इतना बड़ा डिफरेंस है कि 138 और 215 में ऑलमोस्ट 77 मार्क्स का डिफरेंस है। और 77 मार्क्स आप देखिए
कि अंदर और बाहर करने के लिए कैंडिडेट के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर किसी कैंडिडेट को 215 नंबर मिले हैं और अगर किसी कैंडिडेट को 138 मिले हैं, उसमें कितना डिफरेंस है। अब बात करें दीप्ति रोहिला की, तो इनको 874 नंबर मेंस एग्जाम में मिले हैं, 874 मार्क्स। और अगर अपन बात करेंगे यहां पे, अब आप टॉपर के मार्क्स देखिए, जो टॉपर्स हैं नंबर 1, इनको मिले 899। यहां पे 4th नंबर को 874 मिले थे। अब इनकी रैंक आई है 4th, और वहीं जो दीप्ति रोहिला है इनको भी 874 मिले हैं, पर इंटरव्यू में 138 मार्क्स मिलने की वजह से इनकी रैंक 4th की जगह 39 आई है। ये देखिए आप, 874 और इंटरव्यू में 138 मिले, इसलिए 39 आई है। यानी ये डिफरेंस पैदा करता है। कहीं न कहीं आप जब सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हर वो पहलू, हर प्रश्न, आपके द्वारा इंटरव्यू में दिया गया हर जवाब कितना महत्वपूर्ण है। ये जो यूपीएससी का ट्रेंड है, ये ट्रेंड ये शो करता है कि जो कैंडिडेट हैं वो हर चीज को सीरियसली ले, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण एग्जाम है। आप देख सकते हैं टॉप 100 जो कैंडिडेट हैं उनमें अब तक अपन ने जो देखा है, दीप्ति रोहिला ऐसी कैंडिडेट हैं जिनके इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स मिले हैं। ये जो वेरिएशन है रेंज का, ये वेरिएशन कहीं न कहीं कैंडिडेट को अंदर और बाहर करता है। अब तक हाईएस्ट मार्क्स 215 मिले अपने को, एक 150, 160, से ऊपर इंटरव्यू में मार्किंग बहुत कम हुई है। तो इस प्रकार ये मार्किंग हुई है सिविल सर्विस एग्जाम 2023 में। और जो कट ऑफ थी इस पे अपन पहले ही चर्चा कर चुके थे कि ये कट ऑफ मार्क्स रही है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका अभी प्रीलिम्स होना है, उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप केवल उस टॉपिक पे फोकस करें, उन चीजों पे फोकस करें जिससे आप प्रीलिम्स निकाल पाएं, क्योंकि प्रीलिम्स ऐसा एग्जाम है वो केवल क्वालिफाइंग है, पर इसमें कई सारे अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि कई बार तो टॉपर्स टीना डाबी या फिर इशिता श्रीवास्तव ऐसे निकले हैं जो एक एज मार्क पे पास हुए हैं, कट ऑफ से बिल्कुल जस्ट 1-2 नंबर ऊपर। ये लक फैक्टर होता है, अगर आपका एक प्रश्न डिलीट हुआ तो जहां आप टॉप करने वाले हैं वहीं प्रीलिम्स में एग्जिट हो जाएंगे। इसलिए प्रीलिम्स एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट है अटेम्प्ट करने के लिए, उसका एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आपको पूरी गंभीरता से उस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। आज के लिए इतना ही, आगे किसी नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आप सबने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।